वाइब्स। सो हम सबको इंतजार था साल के इस आखिरी वीकेंड के वार का। वीकेंड के वार से हमें सबसे ज्यादा इंतजार ये था कि मॉल टास्क में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले और कौन ऐसा बंदा है बेचारा जो घर जाएगा। सो इसी एंटिसिपेशन के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ और इसी एक्साइटमेंट के साथ वीकेंड के वार की शुरुआत हुई। हमने देखा कि सलमान खान सभी घर वालों को माउंट बीबी टास्क के बारे में बात कर रहे थे और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इस टास्क में हमने देखा कि शिल्पा शिंदे में कोई एनर्जी, कोई एंथुसियाज्म वगैरह नहीं शो कर रही थी। वो उन्होंने अपने लॉजिक दिए थे। यहाँ पर हमने देखा कि सलमान खान उनसे क्वेश्चन करते हैं, सलमान खान हिना से और विकास से भी क्वेश्चन करते हैं कि जहाँ पर कि दोनों ये कहते हैं कि शिल्पा जी अच्छे से कर सकती हैं लेकिन शिल्पा ने किया नहीं। और कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया भी कि शिल्पा शिंदे ने ये टास्क अच्छे से नहीं किया था। शायद वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म और वो पैशन वो नहीं दिखा पाई जो उनसे एक्सपेक्टेड था। खैर इसी दौरान घर में कुछ फन एक्टिविटीज भी हुई जहाँ पर कि अय्यारी की टीम सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी आए और कुछ फन एक्टिविटी फिर स्टेज पर भी। फिर एज यूजुअल सलमान खान ने क्लास लेना शुरू की। सलमान खान ने सुल्तानी अखाड़ा जो था वहां पर पुनीश और आकाश को भेजा। जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद थी सुल्तानी अखाड़ा में, लेकिन वन साइडेड मैच हो गया और पुनीश आसानी से जीत गए। आगे की मैं बातचीत करूं उसके पहले मैं कुछ फैक्ट रखना चाहूंगा। जब ये मॉल टास्क हुआ पूरा मॉल भरा पड़ा था शिल्पा शिंदे के फैंस से। इवन दो विकास गुप्ता के फैंस, हिना के पेड फैंस, सब लोगों ने टोटल इंतजाम करके रखे हुए थे कि हमारे कंटेस्टेंट को ज्यादा से ज्यादा वोट। मॉल टास्क का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया जानती है कि इसमें तो लव ही जाएगा और वीकेंड के बाद तो बस एक फॉर्मेलिटी थी लव को बाहर भेजने की। लव को लीस्ट वोट मिले, शिल्पा को सबसे ज्यादा मिले, हिना को कम और विकास को हिना से कम मिले। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा जहां जानता है, पूरी दुनिया जानती है जिस हिसाब से बस बना हुआ है शिल्पा शिंदे के लिए, इस बस को कोई देख ही नहीं रहा है। संभावना सेट का रिव्यू देगा जहां वो कह रहे हैं कि शिल्पा अगर जीत गई तो फिर उसको अभी से दे दो, एक हफ्ते क्यों वेट कर रहे हो। अरे भाई मैच जब होते हैं क्रिकेट के मैच, हम देखते हैं कि सामने वाली टीम बड़ा स्कोर बना लेती है तो क्या फिर मैच वही खत्म हो जाता है क्या? मैच तो अपने हिसाब से चलेगा ना। 2014 के बाद से लेकर अब तक मोदी हर इलेक्शन जीतते हैं। 100 में से 98% इलेक्शन मोदी जीते हैं, लेकिन इसके बाद भी तमाम ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि नहीं मोदी नहीं जीतेगा, हम जीतेंगे। सबको पता है कि मोदी जीतेगा। मोदी जीत रहा है। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल फंडे में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक बात की बात कर रहा हूँ। शिल्पा शिंदे का बस बना हुआ है, उसी तरह 2014 के बाद से अब तक मोदी का बस बना हुआ है, लेकिन सामने वाली पार्टीज नहीं मान रही है कि मोदी लहर है। अगर मोदी लहर नहीं है तो 2014 के बाद से कांग्रेस हर इलेक्शन क्यों हार गई, बाकी पार्टीज हर इलेक्शन क्यों हार गई? अपनी हार कोई नहीं देखता, अपने अंदर कमी कोई नहीं देखता, सामने वाले को बस नीचे गिराने की कोशिश में सब लगे हुए हैं। 3 महीने से हमने देखा इतनी इनसिक्योर है हिना खान, इतने इनसिक्योर है विकास शिल्पा से, क्योंकि उन्हें पता है, उनके मन में कहीं ना कहीं उनको पता है यार कि शिल्पा बहुत अच्छा खेल रही है, वो लोगों के दिल जरूर जीत रही है, लेकिन क्या अपने जबान से कबूल कोई नहीं करेगा कि हाँ यार हम खराब खेल रहे हैं। हम अपने अंदर कमी ढूंढने के बजाय एलिगेशन लगाएंगे सामने वाले के ऊपर कि सामने वाला ऐसा है, टास्क नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। जैसा कि हिना ने कहा कि शिल्पा टास्क नहीं करती, वो फैन के भरोसे बैठी हुई है। सो भाई इस शो को वोट कौन कर रहा है? इस शो में वोटिंग लाइन फैंस के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? फैन ही तो वोट करेंगे भाई, और ये फैन की मर्जी, वो किसको वोट करें किसको ना करें। टास्क जीतना कोई शो जीतने की गारंटी तो नहीं है। क्यों कोई गारंटी की अगर भाई तूने टास्क कर लिए तो तू शो जीत जाएगा? भाई गजब है। टास्क सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है बस। उस टास्क के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें आप कैसे बिहेव करते हैं, टास्क में किसने कमजोर खेला उसको जेल भेजो, किसने अच्छा किया उसको कैप्टनसी का कंटेंडर बनाओ, ये सारी चीजें होती हैं। टास्क के बुद्धे कोई वोट नहीं देता है। टास्क के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे निकल के आती है, इसके बाद उसके ऊपर पब्लिक वोट करती है। और ये पब्लिक है, पब्लिक की पावर को हर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एकता कपूर ने लगा रखी सारे सेलिब्रिटीज की फौज जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, छाए हुए हैं कि कैसे न कैसे विकास को सपोर्ट किया जाए। काम्या पंजाबी जो एक सीजन पहले कुछ और बात करती थी, नियम कायदे की बात करती थी, यहाँ पर वो एक बार भी नहीं बोली विकास के लिए कि विकास ने नियम तोड़े, उसको घर से निकालना चाहिए। अरे हिंसा करने के बाद लोगों को निकाल दिया जाता है,
या विकास गुप्ता के फेवर किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं विकास ने सही किया, उसको नहीं निकालना चाहिए। 1 2 3 कितनी बार उसको मौका दिया गया, लोगों को एक पुश करने पर बाहर कर देते हैं। या विकास को 3 बार पुश किया, टिकट टू फिनाले, टिकट टू सेमीफाइनल। हिना खान का पेड पीआर लगा हुआ है हिना खान के बारे में अच्छी बात करने में। 3 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि हिना खान जो उसकी रेपुटेशन थी ना, वो खुद ही बर्बाद करने पर तुली है। वो इतनी डेस्परेट, इतनी इनसिक्योरिटी उसके फेस पर दिखाई दे रही है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता है। एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं हिना एंड विकास की शिल्पा टास्क नहीं करती, टास्क नहीं करती, टास्क नहीं करती। अरे भैया 90 दिन रहना है, वो सबसे बड़ा टास्क है। 90 दिनों में आप कैसे लोगों का दिल जीत पाते हो, सबसे बड़ा टास्क तो यही है मेरे भाई। उसके बाद भी आप 1 2 दिन की जो टास्क मिलती है उसके बारे में बात करते हो। और हिना टास्क के बारे में तो ऐसे बात करती है जैसे हिना ने सारी ही टास्क जीती। गजब गजब बात है, गजब बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिस्तर पर पड़ी रहती है, नाक में उंगली डाल के बिचिंग करना इधर उधर के बारे में, और उसके बाद टास्क मार के खड़े हो जाना। तुम्हारे अंदर एनर्जी है भाई। शिल्पा शिंदे घर का काम करती, वो बिग बॉस के घर को ऐसे लेके चली जैसे उसका खुद का घर हो। और कहीं ना कहीं यही चीज है जो लोगों के दिल को छू रही है कि यार ये लड़की ठीक है 3 महीने है, 3 महीने से इस घर को ऐसे लेके चल रही जैसे इसका खुद का घर। यही चीज है वो पब्लिक के दिल को छू रही है, इसीलिए पब्लिक वोट कर रही है। ये चीज कोई नहीं देखना चाहेगा, कोई भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि आंखों पे पट्टी जो बंधी हुई है ना। हमने देखा कि मॉल टास्क का नतीजा आ गया और लव त्यागी पार चले गए। सबसे ज्यादा वोट मिले हैं शिल्पा शिंदे को, सबसे ज्यादा। अभी कौन करके चला गया? शिल्पा के ना तो कोई पेड पीआर है, ना कोई सेलिब्रिटी सपोर्ट नहीं कर रहा शिल्पा को। विकास के लिए पूरे टीवी एक्टर्स भरे पड़े, तो मनवीर गुर्जर वगैरह सब सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जाओ मॉल में वोट करो जाके। विकास गुप्ता के फैंस की ट्वीट आई कि बैंड्रा स्टेशन के बाहर बस खड़ी है, आप आ जाइए, चलेंगे जाएंगे वोट करेंगे। क्या फायदा हुआ? लेकिन तमाम सेलिब्रिटी, तमाम तरह के पीआर करने के बाद भी जो ऑथेंटिक और जेन्युइन फैन फॉलोइंग है ना शिल्पा की, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया और कोई कर भी नहीं पाएगा। फ्रस्ट्रेशन में, बौखलाहट में, अनाप शनाप ट्वीट करेंगे, वीडियो बनाएंगे कि ये है वो है, शिल्पा को जिताया जा रहा है, फिक्स्ड विनर है, ये है वो है। लेकिन जो बज़ क्रिएट हुआ है, जो पब्लिक है, पब्लिक क्यों सपोर्ट कर रही है शिल्पा को, इसको कोई नहीं देखना चाहेगा। बस कैसे भी करके बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो बाहर। कल अब खैर ये चलिए ठीक है, वीकेंड के बाद पे आ जाते हैं। वीकेंड के बाद में देख लिया आपने कि लव चला गया घर के बाहर, मेरा अपसेट है। अब कल जो है वो अब अगले दिन का प्रोमो आया जहाँ पर कि जर्नलिस्ट आने वाले और हिना से पूछने वाले हैं कि टास्क आप करती रहती हो, आप इनसिक्योर हो, आप शिल्पा से जेलस हो, ये वो कुछ इमोशनल होते हुए देखा है हमने शिल्पा को। अभी किस बात पर हुई है ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और बिग बॉस पहुंच चुका अपने आखिरी हफ्ते में। इस आखिरी हफ्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो बस अब इंतजार की घड़ियां बची हैं, 7 दिन और उसके बाद सब खत्म। खैर 8 दिन है हम लोगों के पास जुड़े रहने के लिए। आप जुड़े रहिए, देखिए वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।